हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो एज यू ऑल नो, आई एम योर एजुकेटर दीपक चाहर फ्रॉम चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हब 26। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम 30 वोकेबलरी वर्ड्स आपको कराएंगे। तो 20 हम करा चुके हैं, 10 आज कराने वाले हैं। तो आज के जो वर्ड्स हैं उनका नाम रखा है हमने कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, जो कि कॉमनली हमें कन्फ्यूज़ करते हैं। वर्ड बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है, स्पेलिंग्स अलग होती हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए ऐसी मेहनत कर रहे हैं, आप हमें रिव्यू नहीं दे रहे, नहीं चैनल पे लाइक्स दे रहे हैं, नहीं शेयर दे रहे हैं, नहीं सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो जैसे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वर्ड्स लेके आ रहे हैं, आपके लिए टॉपिक्स लेके आ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा चैनल को सहयोग करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। तो आज का पहला वर्ड है एक्सेप्ट और दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट। पहला वर्ड एक्सेप्ट का मतलब कुछ बच्चे इसको बोलते हैं एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट ये नहीं, ये होता है EXEPT एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट पे आते हैं पहले। एक्सेप्ट का मतलब टू एग्री, स्वीकार करना किसी भी चीज़ को, टू एग्री। लाइक एग्जाम्पल, दे एक्सेप्टेड आर प्रपोजल हैप्पीली। उसने मेरा प्रपोजल या उन्होंने मेरा प्रपोजल खुशी से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। एक्सेप्ट का मतलब समझ में आ गया, स्वीकार करना किसी भी चीज़ को। और एक्सेप्ट का मतलब के अलावा या फिर उसके के अलावा या फिर उसके बिना। नॉट इंक्लूडिंग, जिसकी इंक्लूडिंग ना हो, मिला हुआ ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, आर शॉप इज़ ओपन एक्सेप्ट संडे। संडे के अलावा या संडे को छोड़ के हमारी शॉप खुली रहती है। संडे को छोड़ के मतलब के अलावा, एक्सेप्ट। हमारा थर्ड वर्ड है एडवाइस और फोर्थ वर्ड है एडवाइस। अब दोनों बोलने में सेम है लेकिन मतलब दोनों के अलग हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सजेशन। सजेशन किसी से लेना, सलाह लेना किसी से। एग्जाम्पल, यू शुड टेक लीगल एडवाइस, यू शुड टेक लीगल एडवाइस ऑन दिस मैटर। मतलब तुम्हें सलाह लेनी चाहिए किसी से इस मैटर पे। समझ में आया। और एडवाइस का मतलब टू सजेस्ट, किसी को सलाह देना। जैसे कि द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि तुम बेड रेस्ट करो। समझ में आया। एडवाइस और एडवाइस में अंतर। एडवाइस मतलब सलाह देना और एडवाइस मतलब सलाह लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्स। कोर्स माने खुरदुरा। खुरदुरा मतलब रफ और लूज इन द टेक्सचर, टेक्सचर में खुरदरा होना। जैसे हमारे कपड़े होते हैं थोड़े से खुरदरे, उस तरीके का कपड़ा, खुरदरा कपड़ा। एग्जाम्पल, बैग्स आर मेड फ्रॉम कोर्स लाइनन। खुरदरे लाइनन से बैग बना है। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स, नेक्स्ट कोर्स का मतलब होता है रास्ता, डायरेक्शन, दिशा। कोई पानी का रास्ता होता है। लाइक एग्जाम्पल, द शिप वेंट ऑफ द कोर्स। वेंट ऑफ मतलब नहीं जाना, कैंसिल हो जाना किसी प्लान का। द शिप वेंट ऑफ द कोर्स ड्यू टू द स्टॉर्म। स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण शिप, पानी का जहाज अपने रास्ते पे, अपनी दिशा में नहीं गया। नेक्स्ट डेजर्ट और डेजर्ट। अब डेजर्ट में तो सभी जानते हैं, घर में मिठाइयाँ आती हैं। कुछ लोग मिठाई कहते हैं, कुछ स्वीट कहते हैं, कुछ डेजर्ट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ वर्ड लिखा है हमने डेजर्ट। डेजर्ट मतलब एनी स्वीट, कोई भी मिठाई। एग्जाम्पल, दे सर्व्ड अस अ पाइनएप्पल डेजर्ट। उन्होंने हमें एक पाइनएप्पल डेजर्ट, पाइनएप्पल की मिठाई सर्व करी, हमारी प्लेट में रखी, हमें खाने के लिए दी। और एक होता है डेजर्ट, जहाँ पानी की कमी हो, पेड़ उपजे ना, ज़मीन उपजाऊ ना हो, पानी बहुत कम हो, पीने लायक भी पानी ना हो, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। लैंड विद फ्यू वाटर, थोड़ा सी मात्रा में पानी हो। एग्जाम्पल, सोमालिया इज़ मोस्टली डेजर्ट। सोमालिया एक जगह है वो कि जो कि एक मोस्टली ज़्यादातर डेजर्ट, राज्य रेगिस्तान है। रेगिस्तान जगह को हम डेजर्ट बोलते हैं। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य, प्रधान व्यक्ति, जो कि एकदम रैंक में फर्स्ट हो और महत्वपूर्ण हो। एग्जाम्पल, टोक्यो इज़ द प्रिंसिपल सिटी ऑफ जापान। टोक्यो जापान की प्रधान सिटी है। लाइक मेन जो हो उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। एक प्रिंसिपल बेसिक ट्रुथ, बेसिक जनरल ट्रुथ, जो कि पहले से ही सही हो, पहले से ही मतलब विश्वसनीय हो, गलत ना हो। लाइक एग्जाम्पल, हैव यू लर्न द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल क्या तुमने पढ़ ली है। मतलब
ज्योमेट्री के जो प्रिंसिपल हैं, जो ज्योमेट्री के जो मानक हैं, प्रिंसिपल का मतलब मानक, जो मानक हैं वो पहले से ही लिखे हुए हैं और वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। उसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम फॉर्मूला याद कर लें। तो आज के वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए। तो जैसा कि मैंने बताया, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वर्ड्स को रिवीजन करो। हमारी पहली क्लासेस में 10 वर्ड्स आपको कराए थे, तो आज 10 वर्ड हो गए, तो टोटल इज इक्वल टू 30 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं। तो वर्ड्स को रिवीजन करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजो, जिससे कि वो भी इस चीज़ को पढ़ पाएँ। तो बस यही था, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल से आपके लिए ग्रामर के नए टॉपिक्स हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।